यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के क्रम में हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं। कॉन्जुगेशन हमने समझा और संक्रमण कितने प्रकार के होते हैं यह हम देख चुके हैं। उनमें ऊर्जा का अंतर किस प्रकार से होता है यह भी हम समझ चुके हैं। अब हम दो टर्म समझते हैं, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम्स। क्रोमोफोर ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें पाई बॉन्डिंग उपस्थित होती है, यानी ऐसे सभी ग्रुप्स जिसके अंदर डबल बॉन्ड उपस्थित है, सी डबल बॉन्ड सी या सी डबल बॉन्ड ओ या और किसी भी प्रकार के जहाँ पर पाई बॉन्डिंग उपस्थित है, ऐसे सभी ग्रुप्स को हम क्रोमोफोर्स कहते हैं। दूसरे प्रकार के जो ग्रुप है वह कहलाता है ऑक्सोक्रोम। ऑक्सोक्रोम वह समूह होते हैं जिनमें लोन पेयर उपस्थित होता है, यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वह भी कॉन्जुगेशन में अपना रोल प्ले करते हैं और ऊर्जा के अंतर को कम करते हैं। तो अधिक लैम्डा मैक्स पर, यानी बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर, बहुत कम ऊर्जा को अवशोषित करके हमें यह स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। तो हमें ये समझना होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हम उदाहरणों से समझेंगे कि जितने भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, यदि उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं या उसमें पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो वह हमें यूवी स्पेक्ट्रा देंगे। तो क्रोमोफोर को हम और ऑक्सोक्रोम टर्म को हम समझेंगे। हमें थर्ड ईयर में जाकर डाइज पढ़नी है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनकी वजह से किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कलर होता है। कोई भी मॉलिक्यूल जब कलर्ड होता है तो दो प्रकार के मॉलिक्यूल्स, हम इसको इस तरह से समझें कि यदि उसके अंदर क्रोमोफोर है तो वह हो सकता है कलर्ड हो और हो सकता है वह यूवी स्पेक्ट्रा तो हमें देगा लेकिन कलर दिखाई नहीं देगा। जैसा बेंजीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कलरलेस है लेकिन उसके अंदर क्रोमोफोर प्रेजेंट हैं, और अगर इसका कॉन्जुगेशन बढ़ता है, जैसे वह नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, तो उसमें डबल बॉन्ड और बढ़ जाता है, तो ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है और वो अल्ट्रा वायलेट से विजिबल रेंज में आ जाता है और येलो कलर देता है। अगर हम इस नाइट्रोबेंजीन में एक एनिलीन यानी एमिनो ग्रुप और ऐड कर देते हैं तो बन जाता है नाइट्रोएनिलीन। नाइट्रोएनिलीन और डार्क कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो एमिनो ग्रुप के हैं वह भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कलर जो है वो डीपनिंग होती है वो इन्हीं दोनों ग्रुप्स की वजह से है, क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। जो ऑक्सोक्रोम ग्रुप है वह नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, इसलिए जब एमिनो या OH फिनोलिक ग्रुप या हेटेरोएटम कंटेनिंग कोई भी ग्रुप किसी मॉलिक्यूल पर इंट्रोड्यूस होता है तो वह कॉन्जुगेशन को बढ़ाता है और कलर को डीप करता है। तो कलर अगर कलरलेस से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड की तरफ जा रहा है, तो ये जो कलर डीपनिंग है इसको हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो हमें ये टर्म्स को समझना है, कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो क्रोमोफोर कहलाते हैं, ऐसे कौन से ग्रुप्स हैं जो ऑक्सोक्रोम कहलाते हैं। ऑक्सोक्रोम्स वर्णवर्धक, वर्धक मतलब वर्ण को इंक्रीज करने वाला, कलर को डीप करने वाला, और क्रोमोफोर जो है वह वर्णक कहलाते हैं, यानी जो वर्ण को देता है, जो कलर को देता है। तो क्रोमोफोर की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल में कलर होता है और ऑक्सोक्रोम की वजह से वह कलर और डीप होता है, और ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों की उपस्थिति के कारण ही कोई मॉलिक्यूल डाई बनता है। तो इस दोनों की जो एप्लीकेशंस हैं वो डाइज में हम आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ हम शिफ्ट्स को देखते हैं। यदि किसी भी ग्रुप को इंट्रोड्यूस करने पर वहाँ पर जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है, यानी ऊर्जा का स्तर जो है उसमें अंतर कम हो जाता है। जो हमने अभी देखा, ऊर्जा का स्तर कम हो जाता है, लैम्डा मैक्स बढ़ जाता है, तो ऐसे शिफ्टिंग को हम बाथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। हम देख सकते हैं लैम्डा यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर कोई ऐसा ग्रुप जो, पहले हम इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनको उदाहरण सहित याद करेंगे। तो उदाहरण भी हमें साथ के साथ देखने होंगे, पर पहले हम इन टर्म्स को समझते हैं। हिप्सोक्रोमिक हम किसे कहते हैं? जहाँ पर लैम्डा मैक्स का मान कम होता है।
यानी कोई ऐसा समूह अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे ऊर्जा के स्तर के अंतर में अधिक वृद्धि हो जाती है, यानी दोनों जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, अंतर बढ़ जाता है और लैम्डा मैक्स कम हो जाता है। ऐसे शिफ्ट को हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं या हम इसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। बाथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट भी कहते हैं, यानी लैम्डा के मान को बढ़ना, रेड की तरफ जाना। विबग्योर जो हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है उसमें आर की तरफ जाना, विब वॉयलेट की तरफ जाना इज़ ब्लू शिफ्ट और रेड की तरफ जाना इज़ रेड शिफ्ट। तो हिप्सोक्रोमिक और बाथोक्रोमिक शिफ्ट हम समझ सकते हैं। और अगर तीव्रता यानी एप्सिलॉन जो हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, लैम्डा वर्सेस एप्सिलॉन जो आपतित किरणों की तीव्रता है, यदि उस तीव्रता में कमी आती है तो हम उस ग्रुप के इंट्रोडक्शन से किसी भी मॉलिक्यूल में हम उसे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या कहलाता है? जिसमें जो तीव्रता है उसमें कमी आती है और अधिक हो जाती है, यानी तीव्रता का बढ़ना इज़ हाइपरक्रोमिक और तीव्रता का कम हो जाना किसी समूह के किसी मॉलिक्यूल में इंट्रोडक्शन पर, यानी उसको उसमें लगाने पर यदि तीव्रता बढ़ जाती है तो हम उसे हाइपरक्रोमिक कहते हैं। यदि तीव्रता में कमी आती है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम उसे हाइपोक्रोमिक कहते हैं। इन सभी को हम एक चित्र के माध्यम से अगर समझना चाहें तो हम देखें, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट किसे कहते हैं, एप्सिलॉन किसे कहते हैं, लैम्डा किसे कहते हैं। और यहाँ हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, लैम्डा का बढ़ना बाथोक्रोमिक कहलाता है, लैम्डा का कम होना हिप्सोक्रोमिक कहलाता है। एप्सिलॉन यानी तीव्रता का बढ़ना हाइपरक्रोमिक कहलाता है और तीव्रता का कम होना हाइपोक्रोमिक कहलाता है। यह जो शिफ्ट्स हैं ये सॉल्वेंट्स पर भी निर्भर करते हैं, यानी हम उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को किस सॉल्वेंट के अंदर हमने डिज़ोल्व किया है, एसीटोन में किया है या अल्कोहल में किया है या हमने डीएमएफ में किया है या डीएमएसओ में किया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर जो सॉल्वेंट है वो अलग तरह से उससे इंटरेक्शन करता है और जो शिफ्ट्स हैं वो वेरी करते हैं। तो हमें ये देखना है, सॉल्वेंट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट इन दी शिफ्टिंग। तो वैल्यूज़ जो हैं हमारी इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। कॉन्सेप्ट हम अच्छी तरह से समझ गए हैं, उदाहरण हमने देखे हैं ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर्स के। बेंजीन जो है वो कलरलेस है, नाइट्रोबेंजीन येलो है, नाइट्रोबेंजीन और डार्क येलो है, नाइट्रोफिनॉल डीप येलो है और नाइट्रोएनिलीन येलो ऑरेंज हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? रेजोनेंस की वजह से, इंक्रीज इन कॉन्जुगेशन की वजह से। तो कॉन्जुगेशन का इफ़ेक्ट क्या है? इन और ओन पर, सी डबल बॉन्ड ओ इज़ ओन। तो इन ओन में जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कैसे वेरी करती है, उनको क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, ये सभी कुछ हम अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ लें। यदि कोई बात समझ में ना आए तो हम पूछ सकते हैं।